आप अपने पैर जो है नीचे ना उठाया करें, उन पे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो है ना, ये पाकीज़ा फिल्म हम बड़े उस वक्त स्कूल गोइंग थे तो देखी, तो उस वक्त हमें पता चला कि ये पाकीज़ा फिल्म जो है इसमें ये डायलॉग ज़बरदस्त था जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ। राजकुमार ने ना ये डायलॉग बोला था, इतना पॉपुलर हुआ ना कि आप अपने पैर ज़मीन पर ना रखा करें, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मुझे वो समझ नहीं आ रही। तो देखें, इश्क का ये भी मराज होती है, मोहब्बत की ये भी मराज है कि पैरों से इश्क शुरू हुआ है, दिल से चलते हुए उनको आसमान तक पहुँचा देता है। ये भी इश्क की इंतहा है। वो कहते हैं तेरे इश्क ने छाया करके थैया थैया। और वो आपको पता होगा कि ये किसने बोला था, ये बुल्ले शाह ने बोला था अपने मुर्शद के लिए। अच्छा, दी ग्रेट तशरीफ ले है। देखें, अभी मैं उनकी बात कर रही थी और अभी अच्छा साहब आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाए अच्छा, आ जाए जरा, आ जाए, आ जाए। क्या बात है, ये देख, अभी मैं आपकी तारीफ कर रही थी व्यूवर्स के साथ। मैं कहती थी ये एक असदी वलीउल्लाह है, इश्क करने वाले हैं, अल्लाह शौरी तौर पे इश्क कर रहे हैं, दीदा दनिस्ता नहीं करते, सबके साथ, सबके साथ। यही कह रही थी, यही कह रही। तो आप इतराज क्यों करती हैं जब उसमें फीमेल आ जाती है? नहीं नहीं, मैं उस इश्क की बात नहीं कर रही थी। मैं बहुत सी जैतें होती हैं इश्क की भी। देखें, जी जी, मैंने कहा इश्क जो आप कहते हैं ना कि फलाने से ना करो फलान, इश्क होता है अल्लाह की दी हुई जो नेमत है ना, किसी को भी मिली हुई, किसी को भी अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी कदर करते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, खुद महसूस होते हैं, उसको खुश रखते हैं। ये अल्लाह की जो क्वालिटी है ना, बेसिकली आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं यही आज मैंने इश्क पे बात की है कि अल्लाह को दीवाने ज्यादा पसंद है बनिस्बत फरजानों के। फरजाना वो होता है जो समझदार होता है, बड़ा सोच समझ के काम करता है, बड़ा नपा तुला। तो मैं आज उन्हें बता रही हूँ कि अल्लाह पाक को वो मजजूब और वो दरवेश और वो क्या दीवाने बड़े पसंद है। और जिंदगी में दीवानगी भी थोड़ी रखें, हर चीज में जमा तफरीक ना रखें। फिर आपकी मिसाल ये दी कि असद जो है ना, वो कारोबार जब करते हैं तो उसमें वो जमा तफरीक नहीं रखते। मैंने ये नोट किया है। मैंने कहा उन्हें नहीं बताया कभी, लेकिन मुझे एहसास होता है। ये जो है इनको मैं दे देता हूँ पैसे, मैं भूल जाता हूँ और मैं देखता हूँ ये कपड़े पे कपड़े खरीद रही, कह रही है मेरे पास तो पैसा ही कोई नहीं है, मैं फिर दे देता हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है व्यूवर्स, ये इसी टाइप का बंदा है। और मैं समझती हूँ कि शायद हमारा घर पर जो अल्लाह ने इतनी खुशी दी है, सुकून है, सब कुछ है, वो इन्हीं की वजह से। ये रोने की क्या बात है? पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं, खुशी के। आई डोंट नो, ये अल्लाह पाक जानते हैं, मुझे नहीं पता। रोए मत गिजरेगा। शायद अल्लाह के चक्कर में आते हैं। क्या ख्याल है आपका ईमान बहुत मजबूत है माशाल्लाह। ये जो है ना, ये जो ये अभी बात कर रहे थे, वेरी गुड, थैंक यू। अल्लाह ताला जो है वो मस्त मलंग कलंदर उसे पसंद करते हैं। ये एक लिहाज से ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मस्त मस्त कलंदर वो वाला नहीं जिसे हमारे टीचर कहा करते थे, मस्जिद दा कख हो जा, यानी पकड़ के मस्जिद में बैठे हो और नाच रहे हो और धमाल डाल रहे हो, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो वाला नहीं, मेरे हिसाब से वो वाला नहीं है मस्त कलंदर। साईं बाबा जिसे कहते हैं, जिसने लॉ अल्लाह से लगाई हो और फिर साईं बना हो दुनिया में रहते हुए, वो मस्त कलंदर होना चाहिए। और दूसरा मस्त कलंदर मैं ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दें आप। हाँ, ये नहीं, मैं दुनिया ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया के अंदर रहते हुए जमा तफरीक ये हर वक्त ना करते रहे इतना। अब असर साहब का मैं ये आपको बता रही थी, अभी इनके सामने बता देती हूँ।
कि ये अपने काम के दौरान कई लोगों से थोड़े पैसे लेने लग जाते हैं कुछ वजूहत की बना पे। तो मैं मोइज से बात मोइज मेरे से करेगा या हम इनसे करेंगे कि सब क्यों आपका एक रेट है, आप उस पर क्यों नहीं चलते। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये जमा तफरीक के चक्कर में नहीं रहते। ये देखती हैं ये इंसान अगर हमसाया है तो चलो उसको छोड़ना चाहिए, हम पे फर्ज है। इसी तरह कोई जरा नरम चौधा है और जदोजहद कर रहा है तो उसको भी जरा छोड़ना चाहिए कि ये जरूरी है। तो ये वाली चीज अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए हम सबको। असल साहब में तो अल्लाह ने डाली हुई है कुदरती, ये तो अल्लाह ने कुछ हथियार त्योर करके मेक करके इधर भेज दिया हुआ है नहीं, सारी अच्छी चीजें डाल के। 18 साल पहले जब हम आए थे हमने गाड़ी सीखी और उस वक्त $20 थे कि $25 थे। 25 $25 थे, हम घूम गए कि $25 घंटा। और जो जो वेज थी ना, आवरली वेज आम आदमी की, वो मेरे ख्याल में 8 या 9 $8 थी। $8। हाँ। हमने कहा ये 3 घंटे की तनख्वाह हमारा सिर्फ 1 घंटे की ड्राइविंग सीखने में, ये कैसी दुनिया है भाई। तो बड़ी मेहनत करके की है हमने, 4-5 क्लासेस ली मैंने, नाइट शिफ्ट्स कर, ये कर, बड़ी मेहनत करके वो जोड़ा पैसा और फिर लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको टेस्ट सेंटर ले जाना है, वो फलानी जगह जाएंगे, बड़ी जल्दी पास हो जाएंगे। उधर का $150 था, 200 $200 था। 200 लेते थे। अब वो $200 का मतलब हुआ 2 हफ्ते की तनख्वाह, अब वो बना रहे हैं। लेकिन लोग जमा करते थे, बेचारे जमा करते अभी भी थे, जैसे करते नहीं अब मैं- भी करते हैं, अब और बढ़ गए हैं पैसे। हाँ, ये ऐसा सिलसिला चल रहा है ना। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब अब हमने वो सारा दौर गुजार लिया, मेहनत कर, ओवर टाइम लगा, नाइट शिफ्टें कर, ये कर, 200-300-400 लगा के उसे पास किया, और अल्लाह ताला ने अगर आज हमें उस पोजीशन में डाल दी है कि आप जो है वही हरकत ना करें जो वो लोग कर रहे थे आपके साथ, डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। आई जा रही है। अब बच्चे हैं, इनको जो है करने दें, मूव ऑन हो, आगे से आगे जाएं। इतनी प्यारी और अगर अब मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे जो साथी हैं ना इंस्ट्रक्टर, वो कहेंगे यार ये तो बहुत थोड़े हैं, हाँ, ये तो वही मैंने कहा है। 20 साल पहले वाला रेट आप ले रहे हैं, और ये हकीकत है। वो सारे अपने बच्चे हैं यार, इनको आगे तरक्की करना चाहिए, दैट्स इट। और कभी कभी लेते हैं, ये तो नहीं है हमेशा। जाहिर है इन्होंने भी सरवाइव करना है, हाँ, वो जो इन्होंने भी खास है घर ना, बार चलाना है। लेकिन जब कभी कोई आ जाए ऐसा पॉइंट, तो ये फिर सोचते नहीं है। मतलब हमने खुद देखा है, ये टफ टाइम देखा हुआ है, तो हम अब इनको देखते हैं जो हमारे साथ हैं बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनकी हेल्प होनी चाहिए, ये मेरा तो ये तरीका, सोच का ये तरीका है। और मैं गजरेला खाने लग गई, आपके सामने खाया, मैं साइड पे हो गई, साइड पे हो गई ये हैं? साइड पे आवाजें आ रही हैं आपको, इसलिए साइड पे होगी। वो शक्ल नजर नहीं आ रही आपको है? क्योंकि गजरेला खाते खाते इनकी खूबसूरती ऐसे ऐसे हो जाती हाँ, है, यही मैंने कहा खूबसूरती। इसलिए पीछे हो गई। नहीं, आधा इनको दिखा दिया गजरेला, ये- आधा ये दिखा। ऐसे- आज मैंने कहा जरा इधर बैठती हूँ और थोड़ा ऐसे मैं क्या रख के वीडियो बनाते हैं, पकड़ा होता है मैंने हर वक्त। तो शाहजहान आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का। खुश हो गई क्योंकि आप ही का जिक्र कर रहे थे, है ना फिजा? अभी अभी करके हम्म। हम देख लें आपकी गैर मौजूदगी में आपके गुण गा रहे होते हैं। ऐसी कहीं से बीवी मिलेगी? ढूंढना दुनिया- पड़ेगा। मैंने बहुत कम औरतें देखी हैं जो अपने खामद की तारीफें करें, बहुत कम। नहीं करती ये हैं। भी नहीं है कि उनकी बुराई कर रही है, नहीं, ये भी बात नहीं है। लेकिन तारीफ मैंने बड़ी कम देखी। अच्छा, हाँ, ये नहीं मैं कह रही कि बुराई करती हैं। मेरी चाची आंटी रिहाना अमेरिका में जो है, वो बड़ी अपने शौहर से वो करती है, बहुत ज्यादा। अभी तो आपकी बीवी लगी है, अभी तो इसको देखें बस। तो ये कहानी भाई, जिंदगी ऐसी है, कोई समझ कोई नहीं आनी किसी को। जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी कामयाबियां हासिल कर लें, एक वक्त ऐसा आता है कि आप ऐसे बैठ जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया,
इसकी क्या कुछ समझ नहीं आई, ये कैसे हो गया है। अब जैसे सैलाब आ गया, वो अलीम खान की ज़मीनें घर सब उड़ गए, तो क्या कुछ सोच सकता था कि ऐसे हो सकता है। अब अफसोस ये है कि वो ये कोशिश भी नहीं करेगा समझने की कि इतना ज़बरदस्त सारा निज़ाम बनाने के बावजूद ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस लिए हो गया, ये नहीं सोच सकता कोई। अगर सोचने वाले लोग हैं वो बताएंगे, उधर दिमाग जाता ही नहीं है। वो क्या है उसका जवाब ये है कि अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, कि इशारों से समझाते हैं। तो मेरे ख्याल में अलीम खान के लिए इशारा है, उसने कोई गलत समझ नहीं रहा। वो नहीं समझ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, वो समझ गया है। वो उधर कहते हैं पता नहीं कितने बनने लगे। नहीं, ये नहीं समझा कि वो बन नहीं थे तो आ गया सैलाब, ये नहीं बात होती। इससे लोगों के ऊपर साथ आगे की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऊंचे लेवल पे जाके सोचें कि बगैर बन तो एक रीजन तो होता है, लेकिन अब वो बन गया और फिर सैलाब आ गया और फिर डूब गया, तो फिर क्या रीजन है। गौर करना पड़ेगा, डीप अंदर जाके समझना पड़ेगा। फिजा जान ने ना इधर मुझे पैर बैठा दिया, आ जाए। मैंने कहा फिजा जान आप बात करें, कह रही हैं आप बात करती हैं ज्यादा, मुझे तो बात भी नहीं कोई आती। फिजा जान तो है हमारी मैनेक्विन, जो खूबसूरती का स्टैचू होता है। बस हमने वो बना के रखा हुआ है अपनी बेटी को। और अल्लाह ने उसको बड़ी प्यारी भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से भी प्यारी है, बाहर से भी प्यारी। जैसे हम थे अल्लाह ने हमें वैसे ही दे दी, शुक्र है अल्लाह पाक की जात का। हमारी बच्चियां ऐसी ही हैं, इसकी बहनें भी जो हैं वो भी ऐसी हैं, मैना भी ऐसी है, हमारी जो अपनी वो मायरा है वो भी ऐसी है। हमारी बच्चियां जो फैमिली की हैं ना वो तकरीबन ऐसी ही बच्चियां कि मतलब उनमें कोई इतनी चालाकियां आपको नजर नहीं आएंगी। बहरहाल और कोई नहीं था। आप तो बचपन में सुना बहुत चालाक थी। नहीं, मैं चालाक इस टाइप की थी जो शरारती होते हैं, एकदम से जो बात आनी मुंह पे कह देना, वो तो फिलबदी बोल देना, ब्लंडली बोल देना। आज तक करती हूँ यही, आज भी यही अच्छा, आपने आदत, गौर किया है कि आज भी ये आदत है। वक्त के साथ साथ जो मज़ा होता है या जो अल्फाज हम जुगते हैं और मजाक करते हैं बचपन में, जवानी में, वो जो बड़े होते हैं कि वो बदल स्टाइल भी बदल जाते हैं। बदल जाते। अभी मैं सोच रहा था कि गाने अभी सुन रहा था मैं, तो मैंने कहा मेरी वालदा जब गाना सुनती थी रेडियो पे, हम छोटे थे, हम सुनते थे, वो कौन से गाने थे, बड़े मतलब ज़बरदस्त गाने थे, और उनकी जो शायरी थी वो बड़ी अजीब किस्म की थी। ये तलत महमूद और हमें बड़ी बोरियत हेमंत कुमार, इनके सुने गाने तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। और हम बोर हो रहे हैं बहुत। हाँ। क्या ये गाने अम्मी जी को पसंद आ रहे हैं और फिर ना? हमारी बारी आई आज तो हमें भी हमने कोई देखे पसंद तो है। हमारे गाने ये थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता, इनके थे, लता मंगेशकर, और फिर उसके बाद जो है ये आवाज़ कुमार आज ही सानू, बैठी है, कितनी आवाज है, हवाएं कितनी। कुमार सानू आए और उदित नारायण। ये बंद कर दें, अंदर ना आ जाइए, फिर ये जाली बंद कर जाली बंद कर दें। तो इनके आगे गाने और इनकी शायरी आप सुने, इनकी शायरी के डिफरेंट पहलू थे। वो बड़ी बड़ी अच्छी शायरी भी थी, बड़ा मीनिंगफुल। अब जो आ गई है, मैं अभी सुन रहा था ना प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही थी ना रफ़ी साहब की, उसके बाद दूसरी चल गई जो आप लोग शायद सुनते होंगे, तो उसकी शायरी में सुन रहा था, तो मैंने कहा कहाँ से कहाँ आ गई ये बातें सारी, कहाँ से कहाँ। आपने ये नहीं गाना गाया, ये कहाँ आ गए हम। ये आपके लिए रखा था। ये आपने गा दिया, मेरा काम हो गया। साथ साथ चलते। इसमें इन्होंने ना घर बना दी है, हैं? ये नहीं होता वेस्प जो होती है, वेस्प उन्होंने, और ये जो बीज हैं कोई, किस का फिजा? ये भी वो आया है ना अंदर, वो एक उसमें चला गया है। नहीं, अंदर की साइड पे। बाहर बाहर, अंदर तो नहीं आ सकता ना। स्प्रे करना चाहिए।
स्प्रे करें। नहीं ये होगा, ये आपको खबर होनी चाहिए, लेकिन होगा ये समर्स में कि इन्होंने अपने घर घुर बना लेने हैं इधर, क्योंकि लकड़ी है ना, ये ड्राई अभी वो होती कह है। रहा था ना कि इसको कवर कर देता हूँ, किसको? उसने कहा था हाँ, ना, कवर कर देते हैं लेकिन इसके साथ। अच्छा नहीं लगता। तो भाई कवर करवा ले भाई। नहीं ये तो आपने सर्दी में उतार देना है ना पर्दे सारे, तो ये इधर आ जाएंगे तो। नहीं स्प्रे करके उसको खत्म करेंगे ना। नहीं जी मैं जरा रोटी खा लूँ ना जाके, चले फिर बातचीत रोटी करते हैं खाते फिजा, जी। चलो देखें। और रोटी फिर खाते हुए बातचीत रोटी के करते बाद हैं। ये इस पे यार फल नहीं लगा इस बारी। वो देखे ना, उसमें जान भी नहीं रही कुछ। नहीं आप कह रही थी ना कि 1 साल लगता है, 1 साल नहीं लगता। मैंने सुना हुआ है 1 साल लग- पिछले साल तो लगा था। अभी देखिए टिंगड़े पिंगड़े एक ये लगा हुआ है, एक इधर कुछ लगे हुए हैं, ये देखें। आई डोंट नो क्या हो गया इसको, लगता तो बूढ़ा सा हो गया है, बूढ़ा बूढ़ा, लेकिन आई डोंट नो कि फल क्यों नहीं लगा। अब ये जो फिलॉसफी है कि 1 साल लगता है 1 साल नहीं लगता, मैं तो इसको नहीं मानता, क्योंकि ये तो ऐसे ही है कि इंसान फिट हो अगर, तो वो हर साल हर चीज़ कर सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है, जब तक कोई खुदा ना खास्ता कोई सीरियस मेडिकल इशू ना हो, जवान हो, सब कुछ हो, तो कर सकता है बच्चा पैदा। तो ये क्या बात हुई कि इस साल ये फल लगा देगा और अगले साल नहीं लगेगा, मैं तो नहीं मानता। ओके लेट्स सी, हमारा खाना आपको खाने की जलवे करा दें, खाने के जलवे। ये दोनों तितलियां लग गई हैं खिदमत में। तुम लोग बनाया करोगे तितलियां जी, तितलियां जी, ये तो मैं था देख मेरी जाऊंगी खुराक खैर। किधर है तितलियां जी? फिर क्या करेंगे फिजा? हम भी बनाएंगे इधर से नहीं तो बच्चा और आप भी बनाएंगी उधर से, और आप मुझे भेजा करेंगी व्हाट्सएप पे, तो मैं अपने फोन से जैसे मैक्सिको में करती थी। कोई ख्याल नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं क्या बना। आपका खाना ठंडा या खो के फ्रीजर हो गए वो। बच्चा जब रोता है ना तो माँ बिल बिला के रो रहा है बच्चा, तो माँ जो होती है वो उसको फौरन खाना खिलाती है, तो खाना क्या? ठीक है। और जब एक बाबा रोता है, बुजुर्ग आदमी रोता है खाने के लिए, बिल बिला उठता है बुजुर्ग, तो उसका खाना माँ तो नहीं होती उसकी बेचारे की, तो माँ का रूप होती है बेगम साहिबा, बिटिया रानी, यहाँ ये पे रूप बिटिया है। रानी और बेगम साहिबा रो रही हैं कि जाके खाना खा लो। हम तो ये और कहते बाबा जो है चीखे मार रहा है, बिल बिला गया बाबा। बाबा जी जो है ना वो ये देखिए ना खुद अपने सैलेड बन रहे हैं। आपका पान झुका हुआ है। गाइस जाएं। व्यूअर्स इधर है। क्या कहता खा जरा सारा कुछ है टोला देखो कितना। व्यूअर्स कोरमा, वो अच्छा, रायता, ओए होए सलाद, ओए होए, जलेबे नान। जले हुए, ओए होए फेवरेट। अच्छा ये बाबे ने ऐनक नहीं पहनी इसलिए बाबे को नजर नहीं आया। और जी मीठे में वेल डन, आइसक्रीम। वेल डन। और मीठे में सीधा चटनी से तो कुछ पुत्र ये देखे ना ये नीचे मीठे में आइसक्रीम। गिर गया। कोई ख्याल नहीं रखती यहाँ। मीठे में आइसक्रीम। ये भी है, ठीक मिर्च कड्डी पुत्र। ओए होए, सॉरी जी सॉरी, मुर्गा बन जाओ। उन्हें आना है ना, मैं कपड़े कपड़े सारे रखने ने फिजा। अच्छा जी हमें छोड़ के जा रही है अपनी सहेली के घर, आ, उधर इन्होंने आशी 1 हफ्ता उधर रहना है। नहीं 1 हफ्ता कितने दिन? पता नहीं, जाऊंगी तो पता नहीं। एक हफ्ता। वो 1-2 दिन का है, लेकिन उन्होंने 2 खींच दिन। लेना है, 3-4 दिन 5 दिन नहीं, खींच नहीं, जाने हैं। और इधर हम अकेले। जब होगा कोई मूड नहीं खाना का। आई डोंट नो, कहीं और ये चुप के रोटियां खा। ऐसी कच्चियां गला लगे ने आपके साथ इतनी कच्ची लगी हुए बातें कहीं और रो भी नहीं ऐसा। कहीं और
सुनती है ये सब, वैसे कहती मेरे कान खराब है, मुझे आवाज नहीं आती। हाँ क्या बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे पैसे आपने मुझे देने थे, आवाज नहीं आ रही। वो आवाज नहीं आएगी जो इन्होंने पैसे देनी है। मैं उधर खड़ा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ कि कहीं और, तो ये इन्हें समझ आ गई। हालांकि मैंने अभी यूं किया हूँ और ये इनको आवाज आ गई है आ यार। जाती है ना, टू मच है आप, टू ये मच तो आ है। जाती है फौरन। चले फिर मैं खाना खाने जा रहा हूँ। शुक्र। ना आप भी बैठ के खाएं। हाँ आ जाए। आपकी सहेली आ रही है। हाँ, मेरी सहेली आ रही है तो वो चाह रही थी एक आध दिन मेरे साथ रहो, तो उसने ने कहा जाए चली जाए। फिजा जान ने भी मुझे कहा जाए चली जाए। तो अब वो पिक करने आ रही है, अब आ जाती है तो फिर हम बैठ के जाते हैं शाजिया के घर ना। मेरी दोस्त है, बहुत बहन है समझे, बहन ही है तो कोई किसी के घर जाता है ना, दोस्तों के घर कौन जाता है। तो वो बहन है, उसके घर में हमेशा चली जाती हैं। सब मुझे पहले भेज देते थे कि बोर हो रही हैं चली जाएं, जाके एक आध दिन उसके घर रहे हैं, आपकी बोरियत दूर हो जाए। अब तो खैर मैं बोर नहीं, मेरी बेटी आ गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं उसके साथ मेरा पूरा हम, अब फिज़ा ने उदास हो जाना, मुझे पता है ना। जब फिज़ा गई ना हम मैक्सिको तो मैं उदास हो गई, और फिर ऐसा ऐसा ज़रा सेट हो गई क्योंकि ये लंबे दिनों के लिए गए थे। अब फिज़ा ज़रा हो जाएगी अकेली दुकेली, ऊपर नीचे फिर रही है बस। तो फिर से है भी वीकडेज। वीकडेज शाबा और मोइज गए थे। वही अभी भी शाबा चले जाएंगे, खुपना में चाहिए। बस। आप काम इतने होने नहीं है तो आप पहले भुजिया बना लेना, पता है तरीका आता है ना, अम्मी से पूछ लेना। पहले तेल उसका नीचे पड़ा हुआ है, तेल सरसों का तेल जलाना है और फिर उसके मुताबिक बनानी है। अम्मी से पूछ के बना लेना, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी आ जाऊंगी पुत्र। फिर ये आराम किया, रेस्ट किया, गप्पें लगाई अम्मी से, अल्लाह खैर करे। आपसे भी लगाई, आपको भी मेरे से भी लगाई। तो लो साहब इजाज़त लेते हैं, मेरा ख्याल है व्यूवर्स इजाज़त लेती हूँ मैं तो आपसे, और इंशाल्लाह ताला एक नया दिन नया व्लॉग लेके कल फिर हाजिर होंगे। मैं जहाँ भी हूँ आप मेरे साथ हैं, और आपको दिखाना हर चीज़ मेरा पहला मकसद है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ भी सारा आपको दिखाएंगे, सब व्यू बनाएंगे, और इधर से फिज़ा जान बनाएंगे। तो इस तरह मिला हुआ व्लॉग आपको मिलेगा। हाँ जी, मैं तो अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों फिजा के साथ आपने नहीं दिखानी तो फिजा ने क्या दिखाना है फिर? मैं अपने दोस्तों के पास जो जा रहा हूँ, काहे का दोस्तों के पास? फिजा को अकेला छोड़ के जा रहे हैं? ये देखें चलें सलाम करें, आप देखें ना वो आ गया फोन, आ गई शाजिया। आ गई है। चलें जी, मेरी दोस्त आ गई, आपको खुदा हाफिज कहती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, मैं रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, आ जाओ। ये लेने के लिए मुझे आ गए हैं, फ्रिज थे, 2 फ्रिज थे, आ गए मुझे लेने।